प्रदीप सिंह सर के पास आऊंगा। प्रदीप सिंह सर, बस एक सवाल पूछूंगा मैं। इंग्लैंड में कई सांसदों ने भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया, लेकिन पम्बा को लेकर खामोश, सन्नाटा। खालिस्तान को लेकर जो नारेबाजी हो रही है, भारत के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, चुप करके बैठे। क्या समझा जाए? नहीं, आप निशांत, अगर आप याद करें तो खालिस्तान का आंदोलन जब शुरू हुआ तब से ही आईएसआई जिस तरह से उसको चलाती रही है, और इंग्लैंड में एक तबका, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में वो इस आंदोलन का समर्थन करता रहा है। भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाला इन देशों में एक अच्छा खासा वर्ग है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये इनका डेस्परेशन आप अंदाजा लगाइए कि 7 गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और दिवाली बिना किसी आतंकवादी घटना के हो गए। जो इस देश में स्थिति थी कि हर साल हर ऐसे मौके पर आतंकवादी घटनाएं होती थी, ये तीनों बड़े बड़े जो अवसर हैं हमारे राष्ट्रीय अवसर, वो बिना आतंकवादी घटना के हुए हैं। आतंकवादियों को एक तरह से कश्मीर तक सीमित कर दिया, कश्मीर में भी कुछ जिलों तक सीमित कर दिया गया। तो इससे उनके डेस्परेशन का अंदाजा लगाइए। इस वजह से इस आंदोलन में उसके दुरुपयोग के चांसेस और बढ़ जाते हैं, उसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। 26 जनवरी बहुत दूर नहीं है। आप देखिए 26 जनवरी से पहले इस तरह की गिरफ्तारियां, इस तरह के प्रीएम्प्टिव स्टेप जो है वो पुलिस करती है। और लेकिन जो विक्रम सिंह जी ने कहा, नए साल के मौके पर भी, जी हाँ, जो विक्रम सिंह जी ने कहा कि पुलिस का एक सेक्शन जो है वो ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, ये वो चौकन्ना रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि उनको समझ में आता है सरकार के आदेश भी हैं ऐसे कि किसानों के खिलाफ बल प्रयोग ना हो, उनको बल प्रयोग भी नहीं करना है। और इस तरह की किसी घटना की सर, लेकिन एक बड़ी अजीब सी घटना मेरे साथ सामने आ रही है। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।